नमस्कार स्थिति प्रार्थना सर्वप्रथम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्यान रखना है, नमस्कार स्थिति इस तरह से रखें जिससे आपके हाथ दोनों ये बराबर रहें। न ऐसे ज़्यादा करना, न ऐसे नीचे करना। आपका यहाँ पर एक खड्डा रहता है, इस पर ये अंगूठे कर इस छोर को आपको टच करना है जिससे आपके हाथ इक्वल बन जाए। बिल्कुल एड़ी पंजे मिला के रखने हैं, पाँव को खोलना नहीं। ये दो गलतियाँ नहीं करना जब आप प्रार्थना का अभ्यास करें। जब भी योग की कक्षा प्रारंभ करते हैं तो पहले प्रार्थना से ही शुरू करते हैं। भले चाहे आपको प्रार्थना नहीं आती तो गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, पर प्रार्थना से ही कक्षा का शुभारंभ करेंगे। विश्राम देंगे, फिर उसके बाद शिथिलीकरण व्यायाम के लिए मुट्ठियाँ बंद करें और अपनी क्षमता से आप धावन क्रिया करें, यानी सिंपल जॉगिंग करें। जो ऐसे नहीं चल सकते वो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जो बड़ी उम्र के होते हैं उनको लिए आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत ऐसे थोड़े पैरों को ऊपर उठा के। यदि हम अभी युवा हैं कुछ अभी, तो फिर आप तेजी से भी कर सकते हैं। श्वास सामान्य रखना है, बदल करके यहीं से पीछे अपने पैरों की एड़ी को पीछे टच करना है। घुटनों में दर्द है वो जंप नहीं करेगा। सामान्य सामान्य गति में अब यहीं से बदल कर थोड़ा आगे करिए। सामान्य रखिए। एक पैर पर जंप करो इस तरह से। कोशिश करो ये घुटना आपकी कोहनी के अपोजिट साइड में टच होता है। सामान्य सामान्य यहीं से जंप करिए। बदल करके साइड में हाथ आधा, है ना। कम से कम 10 बार तो जरूर करें। फिर बदल के ऊपर, सामान्य सामान्य गति में आइए। जितना अधिक अच्छा सूक्ष्म व्यायाम यानी शिथिलीकरण व्यायाम होगा, लूजनिंग एक्सरसाइज होगी, उतने ही अच्छे आपके आसन बनेंगे। विश्राम दें। श्वास फूल जाए तो क्या करना, मुख धोती क्रिया। कमर पर हाथ रखें, मुख से हवा फेंकना है सामने की ओर। श्वास भरते ऊपर आना, मुख से हवा फेंकेंगे, फूंक मारेंगे। 3 बार करेंगे। वापिस आ जाए, पैर मिला लें,
ग्रीवा शक्ति विकासक का अभ्यास, गर्दन को अभ्यास कराएंगे। श्वास के साथ गर्दन ऊपर, आंखें खोल के रखें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, 3 बार दोहराओ। यदि गर्दन में दर्द है तो गर्दन आगे नहीं झुकाना। बदल कर दाएं और बाएं, श्वास भरते हुए दाएं लेके गए, श्वास छोड़ते हुए बीच में लाना, फिर श्वास भरते हुए दूसरी ओर, श्वास छोड़ते हुए बीच में। इस तरह से दोनों ओर 3-3 बार दोहराएंगे। बदल करके दाएं साइड में गर्दन झुकाओ, श्वास छोड़ना, श्वास भर के गर्दन सीधा, श्वास छोड़ते हुए गर्दन साइड में। महसूस करें साइड में जो खिंचाव आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए अभ्यास करते रहें। अभ्यास के दौरान और कोई विचार मन में ना आए, अपने अंगों के साथ जुड़े रहें। आपका मन, आपका शरीर, बुद्धि एक स्थान पर बना रहे। ग्रीवा चक्र गोल गोल, गर्दन को घुमाएंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर झुकाना है, श्वास भरते हुए कंधों से जैसे पीछे की ओर जाए गर्दन, श्वास भरना है। 3 बार रोटेशन दें। बदल करके विपरीत दिशा में। अब गर्दन का अभ्यास इतना महत्वपूर्ण है, यह आपका मूल है। जितना अच्छा गर्दन का अच्छा अभ्यास होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी भी अच्छी रहेगी और आपका पूरा संवेदन तंत्र है हमारा, वो पूरा जुड़ा रहेगा शरीर के साथ, तारतम्यता बना के रखेगा। अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने करें, मुट्ठियां बंद करें 10 बार और खोलें इसको। इसमें गलती क्या होती है कि हमारे हाथ ऐसे होते सीधे, इसको अंदर की तरफ करो, अंदर की तरफ करो जितना हो सकता है, फिर मुट्ठी बंद करो, फिर खोलो। कोशिश करो उंगलियां खोल दो पूरी, उंगलियां मिला के नहीं करना, खोल के करो, मुट्ठी बंद करें। यदि ऐसा करते हैं तो सर्वाइकल का दर्द नहीं आएगा। और जितना हाथ उंगलियों को खोलेंगे, आपका हार्ट उतना ही अच्छा रहेगा। बदल के आगे पीछे इस तरह से करें। श्वास छोड़ के हाथ नीचे करें ऊपर, या श्वास सामान्य भी रख सकते हैं। हाथ कंधों के समान रहे, न ऊपर न ज्यादा नीचे। बदल के मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर, गोल गोल कलाई को घुमाओ। इसको मणिबंध शक्ति विकासक बोलते हैं। जो पहले किया उसको करतल शक्ति विकासक, उससे पहले अंगुली शक्ति विकासक, इन सब के नाम है। बदल के विपरीत दिशा में रोटेशन दें। ये पता नहीं आपको यहाँ पर गांठें बन जाती है, कोट हो जाती है, तो बहुत वो फिर समस्या बढ़ती है। अभी करेंगे कोहनी का अभ्यास ऐसे। अब कोहनी ध्यान दो, ये जैसे है उसको नीचे नहीं आने देना, ऐसे हम अक्सर ऐसे ऐसे करते हैं, ये नहीं करना, सीधा रखो, सीधा सीधा जाओ। तब देखिए आपका कंधों पर जो खिंचाव महसूस होगा अलग से। श्वास छोड़ते हुए पास में आना, छोड़ दिया, भरना, बदल के साइड से, ये अभ्यास बैठकर भी किए जा सकते हैं। यदि खड़े नहीं रह सकते तो ये सभी बैठ के भी कर सकते हैं। श्वास के साथ हाथ ऊपर, उंगलियां खोल कर रखो, मुट्ठी बंद। रिलैक्स कर दो। आगे से पीछे की ओर हाथ, पहले एक हाथ घुमाओ गोल गोल। अब एक हाथ किस लिए घुमाया जा रहा है कि आप हाथ को पूरा गोल घुमाओ, आधा नहीं घुमाना। ऐसे कोहनी को मोड़ के नहीं घुमाना, ऐसे कोहनी मुड़ना नहीं चाहिए। हाथ पूरा सीधा सीधा जाने दो जितना हो सके पीछे। 5 बार दोहराओ। गर्दन सीधी रखो सामने, फिर बदल के दूसरे हाथ को घुमाओ। जितना कंधा अच्छे से आपका रोटेशन करेगा,
तो कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, फिर आपका नींद की समस्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आप दोनों हाथों को घुमाओ एक साथ, श्वास भरे, छोड़ा, भरते जाएं, छोड़ते जाएं, भरते जाएं, छोड़ते जाएं। इस तरह से आप दोहराएंगे। इससे कुबड़ापन भी नहीं आता और फेफड़ों का अच्छा अभ्यास होता है। ये पाँव में अंतर लो, अंतर लीजिए और हाथ साइड में कर लें और अच्छे से ट्विस्ट करें। कभी संचालन क्रिया का अभ्यास करो। जितना हो सके ज़्यादा हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएं और जो हाथ पीछे जा रहा है उसी को देखिए। इससे दो काम होंगे, गर्दन का भी अभ्यास हो रहा है और साथ में अब यहीं से साइड में पार्श्वकटी संचालन, हाथ सीधा साइड में ऐसे दोनों तरफ 10-10 बार करें। ये साइड की फेट को कम करता है, पाँव के दर्द को दूर करेगा, हाथों में सुनपन आता है, हाथों में जो कंपन होता है वो सब ठीक होता है। इससे साइटिका की समस्या नहीं आएगी। पार्श्व कमर के यहाँ पर भी दर्द उठते हैं लोगों के, यहाँ फेफड़ों में दर्द आता है, वो सब नहीं होगा। छोटे छोटे अभ्यास हैं जो यदि हम इसको रेगुलर करें तो बहुत सारी समस्या हमारी समाप्त हो सकती है। पाँव में अंतर लें, पाँव में अंतर लेके हाथ साइड में धीरे धीरे नीचे आएंगे, हाथ नीचे रखो। अब क्रॉस करके हाथ इधर, एक हाथ ऊपर, इस तरह से इसी को गति में करेंगे। गर्दन भी घुमाना है साथ में, जो हाथ ऊपर उसको देखना और गति में करें। विश्राम दे दें। अब यहाँ पर क्या करना, अब यहाँ पर पहले जाना नीचे, 1 2 3, श्वास भर के ऊपर सीधा, इस तरह से 5 बार दोहराओ कम से कम। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये अभ्यास करने से भी आपने देखा होगा यहाँ पर खूब खिंचाव आया है ना, तो ये दर्द आगे के लिए सूर्य नमस्कार में काम करेगा। अब यहीं से कमर पर हाथ रखो, आधा आधा आपको बैठना है साइड में। 1 2 3 4, पंजे सीधे रखो सामने की ओर, पैर की डायरेक्शन सामने रखिए, सीधा सीधा उनको झुकिए। योग करना है तो हर रोज करना है, कभी कभी नहीं करना है इसे, तो उससे शरीर को ज्यादा नुकसान होता है। चलिए पैरों को मिलाएं। सूर्य नमस्कार से पहले एक अभ्यास और करेंगे, अपने यहीं पर पंजों पर ऐसे आए, सीधा नीचे जाओ, एड़ी पर आओ ऐसे। ये अभ्यास बहुत जरूरी है, इससे शारीरिक और मानसिक दोनों बैलेंस बनते हैं। पाँव के पंजों पर आइए, ऐसे रुकना, पंजे उठाओ, एड़ी पर आना। इससे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है, पेट अच्छे से साफ होता है। ये छोटे छोटे अभ्यास आप इसको कर सकते हैं। अब सूर्य नमस्कार के लिए आसन के स्थान पर आओ, जिस तरफ सूर्य भगवान है उदित होते हैं उसी तरफ आप अपना चेहरा कर लेंगे। सूर्य नमस्कार स्थिति में आए, सूर्य नमस्कार मंत्र को दोहराएंगे। हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण, सत्यसापिहितं मुखं, सत्यसापिहितं मुखं, तत्त्वं पुषन्न पावृणु, तत्त्वं पुषन्न पावृणु, सत्यधर्माय दृष्टये, सत्यधर्माय दृष्टये। ॐ मित्राय
छोड़ते हुए हाथ आगे की ओर झुकते हुए दोनों हाथ पाँव के दाएं बाएं साइड में स्पर्श कराने का प्रयास करें। त्रीनी, दाएं पैर को पीछे लेकर जाओ, हथेली दोनों धरती पर टच कर लें, उंगलियां खोल के रखो, ऊपर देखें सामने। चत्वारी, धीरे से पीछे वाले पैर को ऊपर किया घुटना और धीरे से यहीं से पैर को सीधा सीधा पीछे लेके जाओ, कमर से ऊपर नीचे नहीं होना, सामने 4 कदम की दूरी पर देखिए। पंच, घुटना नीचे, छाती को नीचे रखो, पोरे टच करेंगे। षट, 6 कहने पर धीरे से ऊर्ध्वमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। फिर सप्त, एड़ी लगाने का प्रयास किया करें, धरती पर एड़ी टच हो जाए। वापिस अष्ट, जो पांव पीछे लेकर गए थे उसी पैर को आगे लेकर आना है। नव, 10, ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, स्थितियों का ध्यान रखना है। पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। एकम, ऊर्ध्व श्वानासन, ये अपना हस्तोत्तानासनम। द्वे, पादहस्तासनम। त्रीणि, 1 पाद प्रसारणासनम। चत्वारि, द्विपाद प्रसारणासनम। पंच, साष्टांग नमनासनम। षट, ऊर्ध्वमुख श्वानासनम। सप्त, अधोमुख श्वानासनम। अष्ट, पुनः 1 पाद प्रसारणासनम। नव, पादहस्तासनम। 10, प्रणामासन स्थिति। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। एकम, सीधे सीधे हाथ ऊपर लेके जाना है, आगे से नहीं उठाना है, इसे सीधे सीधे उठाना, बाजू कान के टच हो जाए, फिर आप हल्का सा पीछे झुकें। द्वे, श्वास छोड़ते हुए आगे आओ। त्रीणि, ऊपर देखना, ऊपर देखने मात्र से थायराइड की समस्या गायब हो जाएगी गर्दन की। नीचे नहीं देखना, ऊपर देखने की कोशिश करना, सर्वाइकल चला जाएगा अपने आप ही। चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। एकम, श्वास लेते हुए जाइए। द्वे, श्वास छोड़ते हुए आइए। त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। लास्ट काउंट करेंगे। ओम पूष्णे नमः। ओम पूष्णे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। मंत्र दोहराएंगे। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र होते हैं, आपको पूर्णतः से धीरे धीरे करके 12 से नमस्कार हम क्रम को बढ़ाएंगे।
मंत्र अभी 6 हमने किए हैं, अगले मंत्र दोहराना। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने ये कुर्वन्ति दिने दिने। आयु प्रज्ञाबलं वीर्यम् आयु प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते तेजस्तेषां च जायते। अकाल मृत्युहरणम् अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम् सर्वव्याधि विनाशनं सूर्यपादोदकं तीर्थम् सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयापः। जठरे धारयापः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दें। जब हम सूर्य नमस्कार मंत्र के साथ करते हैं तो उससे लाभ ज़्यादा मिलता है। एक रिदम में रहते हैं और एक स्पिरिचुअल जो हम कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति का भी साथ में एक समायोजन हो जाता है। सीधा करना एक व्यायाम हो जाता है, मंत्र करते हैं तो एक शरीर के अंदर भी उसका एक अलग प्रभाव होता है। तो मंत्र सहित करना है, 12 मंत्र आपको कंठस्थ याद भी करने हैं धीरे धीरे करके। तो ये क्रम हम हर रोज दोहराएंगे साथ में। सबसे पहले आसन करेंगे वह वृक्षासन। तो वृक्षासन के लिए आप आएंगे, दाहिना पैर को फोल्ड करेंगे, धीरे धीरे बैलेंस के साथ। हर दिन आसन बदलने से अच्छा है कि आसनों में सिद्धता लाएं। एक आसन नियमित करेंगे तो धीरे धीरे परिपक्व बढ़ेगा, आपका परफेक्ट हो जाएगा आसन। ये 2 की स्थिति है, 3 4। श्वास के साथ हाथ ऊपर मिला लें और सामने की ओर दृष्टि रखें। 15 सेकंड होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापिस आएंगे धीरे से, एकदम से नीचे नहीं आना। ये 5 की स्थिति, 6 7 और 8। बदल के दूसरे पाँव से करेंगे। दूसरे पाँव से पूरा शरीर पर नियंत्रण बनने लग जाए आपका। कमर सीधी। 2 3 4। श्वास के साथ जाओ। देखो आपकी हथेली से पूरी उंगलियां मिली हुई हैं, बाजुएं कान के टच हैं, पेट अंदर सीना बाहर। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आओ। 5 6 7। लास्ट में पैर को नीचे रखना है, जिस क्रम से गए उसी क्रम से वापस आना है। ठीक है। अब बदल करके त्रिकोण आसन में जाएंगे। पाँव में अंतर लो एक कहने पर। आसनों में क्रमबद्धता होती है, एक सीक्वेंस में जाते हैं, एक लयबद्धता होती है, स्मूथली हम जाते हैं, झटके से नहीं जाते। और लास्ट में तीसरा नंबर आता है समयबद्धता। होल्ड करना आसन को, ऐसे नहीं कि कितना सेकंड कभी किया, ऐसा नहीं चाहिए। ये तीनों यदि आयाम आपके आसन में जुड़ते हैं तभी वो आसन कहलाएगा। ये 2 स्थिति हो गई। 3 कहने पर दाईं पेट की डायरेक्शन घुमाओ, कमर सीधी
और धीरे 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 साइड से हाथ नीचे, और जो हाथ ऊपर है उसी ओर देखिए। होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। श्वास भरते हुए वापिस आओ। पाँव की डायरेक्शन सीधी करिए, बदल के दूसरे पाँव की डायरेक्शन घुमा दो और धीरे धीरे साइड से नीचे जाओ। और अंतिम स्थिति में चेहरे पर प्रसन्नता रहे, चेहरा मुस्कुराता रहे, तनाव न झलके। होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे श्वास के साथ ऊपर आए। पाँव की डायरेक्शन सीधी, हाथ नीचे, पैर मिला लीजिए। 2 आसन यही हमने कल दोहराए थे। आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, हाथ सामने कर सकते हैं। एक पैर को फोल्ड करें, घुटना मोड़ें, घुटने के पास ऐसे रख देंगे, फिर दूसरा पैर मोड़ें, इस तरह से बैठ सकते हैं। नहीं तो आप सीधे बैठेंगे, पर बैठना तरीका यही है, ऐसे बैठना। बैठ करके सबसे पहले अभ्यास कौन सा करेंगे? गोरक्षासन का अभ्यास। चलो पैरों को फोल्ड करें, पैरों को फोल्ड करेंगे दोनों को, और अच्छे से पैर मिलाएं और इनको साइड में कोशिश करें लगे। पैर यदि हो सकता है बिगनर्स के पैर साइड में नहीं लगे, है ना, और तो करना क्या है, पैरों को श्वास भरते ऐसे मिला दो, ऐसे मिला लो, अंदर हाथ करके इनको दूर करो। ठीक है, इस तरह से 10 बार दोहराओ। इस क्रम को 10 बार दोहराएं। तो इससे क्या होगा, एक तो मांसपेशियां अकड़ेंगी नहीं पेट की, और पेट भी इससे कम होता है। कमर नीचे पेल्विक रीजन जो रहता है, नितंबास्थि होती है, वो भी फ्लेक्सिबल होने लगती है। तो इससे कमर के दर्द नीचे का नहीं आएगा, और कमर का दर्द जब नीचे का नहीं आएगा, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो पाँव में दर्द भी नहीं आएगा। पाँव में स्वेलिंग आना, घुटनों में दर्द आना, तो इसके पीछे कारण क्या है, यहाँ की कमर के बीच का दर्द। ये जब लॉक होने लगता है एरिया, यहाँ बिल्कुल बंद हो जाता है, मुड़ते नहीं आगे न पीछे झुकते, तो ये एरिया बिल्कुल ब्लॉक होने लगता है। तो नीचे का भाग आपका निष्क्रिय हो जाता है। फिर इसका क्या करोगे, हार्ट यहाँ रह गया, हार्ट से सप्लाई इतनी दूर तक कैसे जाएगी, ब्लड की नहीं जाएगी ना, तो वापस पंपिंग होकर ऊपर भी नहीं आएगा। तो जिस रफ्तार से जो ब्लड जाता है 120 की स्पीड से 80 की स्पीड से उल्टा भी तो आना चाहिए। ये नहीं जाएगा तो आपका बीपी ऊपर नीचे होने लग जाता है। ये उम्र बढ़ने के बाद, छोटी उम्र में थोड़ी होता है, तब तो बहुत अच्छे से प्रेशर चलता है हार्ट का, और धीरे धीरे इसका मतलब क्या हुआ, हार्ट कमजोर हो गया। सीधा संबंध किसके साथ है, हार्ट का। आपकी हार्ट पंपिंग वीक हो गई है, तो इसलिए फिर आप उसे कुछ भी किसी नाम से पुकार सकते हैं। उसका बीपी लो हो गया, हाई हो गया, वो सब बातें अलग। चलिए अगला अभ्यास करेंगे पद्मासन। ये अभ्यास भी बहुत जरूरी है। नहीं होता, आप जैसे घुटने में दर्द है वो तो कर नहीं सकता, पर घुटने दर्द नहीं आए तब करना है, तो होने के बाद नहीं कर सकते। ठीक, तो ऐसे आप कर सकते हैं। यदि ये एंकल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तब आप इसको यहाँ करेंगे, इसको यहाँ पर कंधे के लगाएंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर इसको ऊपर लगाएंगे, हाथ अंदर करके नीचे लगाएंगे, जिससे इस एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। ऐसे बदल करके 5 बार दूसरे पैर को दोहराएंगे। ये बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो करेंगे। यदि आप पद्मासन डायरेक्ट पूरा नहीं लगा सकते तो उसके लिए अल्टरनेटिव यही है। इसलिए जो वीडियो आपको दी जा रही है, दिखाई जा रही है, उस वीडियो को आप प्रॉपर हर रोज के अभ्यास को अपनी योग्यता से करना है। मैं क्या करता हूँ, मेरे को देख के नहीं कर सकते। अपनी स्थिति आप अपने अनुकूलता से अभ्यास को बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे पहले, फिर बाएं पैर को फोल्ड करेंगे। ये है पद्मासन।
ये पूरा पद्मासन। कोशिश करें एडी के पास टच हो जाए, दोनों घुटने धरती पर टच हो जाएंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। ये आसन सर्वश्रेष्ठ आसनों में गिना जाता है। सिद्धासन और पद्मासन दो ऐसे आसन हैं जो सबसे अच्छे आसन हैं, जो हमें रेगुलर करने चाहिए। पढ़ते समय, संध्या उपासना करते समय आप पद्मासन में बैठें, कमर सीधी रहती है, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगता है, बहुत सारी अंदर सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होने लगती है पद्मासन के माध्यम से, हार्मोन बैलेंस होने लगते हैं, पिंडलियाँ स्वस्थ बनती हैं, हृदय की गति स्वस्थ होती है, बहुत लाभ है इसके। तो इसलिए आप पद्मासन में 10-15 मिनट बैठने का अभ्यास करें यदि हमें योग शिक्षक बनना है तो। चलिए अगला अभ्यास। अब इनको आप बैठे बैठे से दबा भी सकते हैं, जैसे बैठे बैठे इनको दबा सकते हैं। घुटनों की अपनी ऐसे ऐसे मालिश भी कर सकते हैं। मालिश खुद की अपने आप ही तो करनी पड़ेगी, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। आप अपनी मालिश करें, खुद करेंगे तभी काम बनेगा। ऐसे करने से बहुत लाभ मिलता है। घुटनों के पास स्वेलिंग नहीं आएगी, यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, कार्टिलेज नहीं बढ़ेंगे, वहाँ गंदे नहीं होंगे, तो वो एक मूवमेंट बनी रहेगी नी कैप की। क्योंकि हाथों में उष्णता होती है, गर्मी होती है, वो खुद के हाथ से जब करेंगे प्राणिक हीलिंग होता है। यहाँ पर ये हीलिंग जो आप करते हैं खुद के एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, मेरा पैर घुटना ठीक हो जा, मेरा घुटना ठीक हो जा, ऐसे आप पॉजिटिव भाव के साथ इसको ऐसे सहलाएंगे तो ठीक हो जाता है। चलो पैरों को विश्राम दो। अगला अभ्यास है एक, उसका नाम है वक्रासन। या आप जोड़ेंगे, एक और अभ्यास है, कमर सीधी करेंगे, ठीक, और एक पैर को फोल्ड कर लेंगे, घुटने तक लेकर आना है, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं लाना। ये सभी के लिए जो बिगनर्स है सबके, तो घुटने तक रखो, बीच में सेंटर में, इस पर हाथ ऐसे रखो, कमर सीधी करो। कमर सीधी हो गई। अब क्या करेंगे, एक हाथ इधर अपोजिट हैंड से कंधा लगाने की कोशिश करो, नीचे कंधा लगाओ नीचे ऊपर, और ऐसे इसको बांध लो, ऐसे पेट खाली कर लो, पीछे झुको, और हाथ हो सके तो ऐसे बिल्कुल नज़दीक रखो, नहीं तो उसको उठा करके थाइस के ऊपर रख लो, पीछे देखेंगे, रोक के रखेंगे, श्वास सामान्य रखेंगे। यह अभ्यास कमर दर्द और शुगर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये विश्राम दे देंगे। बदल के दूसरे पांव से करें, कमर सीधी करें, फिर ट्विस्ट करें, कंधा टच करें, और धीरे धीरे हाथ घुमा के थाइस पर रखें, रोक के रखो। ये मौसम योगासन करने के लिए सर्वोत्तम समय चल रहा है अभी। ये समय बहुत अच्छा है योग के लिए। आपकी स्थिति अच्छी हो गई तो आगे आने वाले समय में जब हेमंत ऋतु आएगी, शिशिर ऋतु आएगी, तब भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर कमजोर नहीं पड़ेगा, बीमार नहीं होगा। पर अभी से करेंगे तब, तो अभी से आप नियमित करते रहिए। अगला अभ्यास है वज्रासन में आइए, उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन थायराइड के लिए होता है, और हमारे थाइज में भारीपन ना हो, घुटनों में ताकत बनी रहे, कंधों की ताकत बनी रहे, उसके लिए उष्ट्रासन का अभ्यास किया जाता है। एक एक हाथ को गोल गोल घुमाओ, गर्दन पीछे लमका दो, मुंह बंद रखो, कोशिश करें अपने आप को आगे की ओर धकेलिए, पीछे नहीं धकेलना। वापिस आएंगे, धीरे धीरे वापिस आओ। इसका विपरीत आसन है मंडूक आसन या शशांक आसन। ये करने के बाद आप वो करेंगे, मुट्ठी बंद करें, श्वास निकालें, पेट पिचकाएं, आगे की ओर झुकें। पर ध्यान रहे, एसिडिटी है जिनको, हार्ट की समस्या है, वो आगे नहीं झुकेगा। पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, पेट की अन्य कोई समस्या है तो आगे नहीं झुकेगा। सामने देखना, श्वास भरते वापस ऊपर आना,
श्वास छोड़ते हुए जाना। 3 बार इस क्रम को दोहराएं। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। जैसे पेट दबेगा तो आपकी पेनक्रियास, लीवर, गाल ब्लैडर, यहाँ सारी स्प्लीन, सब की मांसपेशियाँ जो अंदर की ऑर्गन है उन सबको मसाज मिलती है, तो उनकी स्थितियाँ ठीक होती है और वो अपने अपने काम, अंदर उसके एंजाइम्स निकल रहा है, किसी से कोई इंसुलिन निकल रहा है, हार्मोन निकल रहे हैं, कोई जूसेस निकलते हैं, वो प्रॉपर काम करते हैं। चलिए यहीं से अब लेट जाएंगे पीछे की ओर। सुप्त वज्रासन में ऐसे ही लेटना है पीछे, जैसे आप हैं एक एक तरफ सहारा लेके पीछे आप लेट जाएंगे। लेट जाओ, हाथ दोनों साइड में नीचे, कंधों को ढीला छोड़ दो, गर्दन ढीला। योगासन तो शरीर का एक मापदंड है, शरीर को मापता है ये। आपका शरीर व्यवस्थित है क्या? व्यवस्थित है तो बहुत सारे अलग अलग आसन है, वो आपको बताते हैं कि आपका शरीर यहाँ से बढ़ा हुआ है, ये स्थिति सही नहीं है, तो इसको ऐसे करेंगे तो ठीक होगा। अभी आप महसूस कर रहे होंगे आसन करते समय बहुत सारे पीछे नहीं झुक पा रहे होंगे, पीछे लेट नहीं सकते। लेट रहे होंगे तो कमर में दर्द आ रहा है, घुटने नहीं मिल रहे, घुटने मिल गए तो कंधे उठे हुए हैं, गर्दन उठी हुई है, ऐसे ये धीरे धीरे स्थिति अच्छी होगी। और यह आसन पेट के पाचन को मजबूत बनाता है, नाभि जो है हमारी यहाँ पर, उस नाभि को व्यवस्थित रखता है बीच में। और मान लीजिए आपने बहुत यात्रा कर ली, पैदल चल लिए, तो थाइज में दर्द आ गया, पिंडलियों में दर्द आ गया, तो आप ऐसे लेट सकते हैं सुप्त वज्रासन में, तो आपको कमर में दर्द भी नहीं आएगा और पैरों में, पिंडलियों में अकड़न भी नहीं आएगी। विश्राम दे दें, एक एक पाँव करो, विश्राम दे दो। तो यह आसन बहुत अच्छा है, सुप्त वज्रासन। इसके बाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करें। पवन मुक्तासन पर हर रोज करने होंगे। पवन मुक्तासन पेट की गैसेस के लिए है, पेट में हवा भर रहा है, पेट फूलता है, तो उसके लिए अच्छा अभ्यास है। अब यहीं से पैरों को मिला दो, दोनों पैरों को उठा करके साइकिलिंग करें ऊपर और नीचे। 10 बार इस तरह से साइकिलिंग करो। श्वास भरते हुए पैर ऊपर जाएंगे, होल्ड करना। अब ध्यान से समझ लेना, श्वास भर के पैर ऊपर, श्वास रोक लेना है नीचे आते वक्त। जैसे पैर फोल्ड होंगे श्वास छोड़ देना। इस तरह से आप अभ्यास करें। पूरा ध्यान आपकी कमर पर रहे, अपनी कमर पर रहे, इधर उधर बातों में नहीं रखना, इधर उधर देखना नहीं। जब आप अपने पूरा ध्यान शरीर पर रखेंगे तभी ज्यादा लाभ मिलेगा। विश्राम दे दो, बीच में रोक लो। यहीं से सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लो, घुटने मिला लो, हाथ साइड में नीचे, हथेलियों की ओर नीचे रख दे हथेली अपनी। श्वास के साथ कमर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे। इस तरह से 3 बार दोहराओ। विश्राम दे देंगे। अगला अभ्यास है सर्वांग आसन। मान लीजिए जो सर्वांग आसन नहीं कर सकते वो हाथों को ऐसे पीछे बांधेंगे और इस तरह से आधा अर्ध सर्वांग आसन ऐसे अभ्यास करेंगे। अर्ध हलासन जिसे हम कहते हैं, ऐसे रोक के रखेंगे। ठीक, बाकी सभी अपने दोनों पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे। पूरा सर्वांग आसन की स्थिति में बाकी सभी ऊपर जाएंगे। रोक कर रखें।
पाँव के अंगूठे की ओर देखिए। धीरे धीरे हलासन में जाओ। दोनों पैर पाँव के पंजे धरती पर स्पर्श करा दो। धीरे धीरे वापस आ जाइए। वापस आ जाओ और आने के बाद पद्मासन लगाइए। पद्मासन लगा करके मत्स्य आसन का अभ्यास करो। विश्राम दे दो, विश्राम दे दें। पाँव को विश्राम दे दो। यदि चक्रासन कर सकते हैं तो चक्रासन का अभ्यास करें। जो नहीं कर सकते वो न करें, वो केवल कमर को बीच में से उठाएंगे, उतना आधा करेंगे। बाकी सभी चक्रासन का अभ्यास करो। विश्राम दे दीजिए। दोनों हाथ साइड में कर लो। साइड में हाथ कर लें और पाँव को फोल्ड करके ऊपर उठाओ और एक तरफ दाईं तरफ आप पाँव को गिरा दो। गर्दन दूसरी तरफ कर लो। जठर परिवर्तनासन भी कहते हैं इसे और मरकटासन भी कहते हैं। अपर लंबर स्ट्रेचिंग। इस तरह से आप दाएं और बाएं 5-5 सेकंड होल्ड करेंगे। ये किडनी में, यूरिन ब्लैडर में स्टोन आ जाए या कमर के निचले हिस्से में दर्द हो तो ये अभ्यास करना चाहिए। तो ये अभ्यास कमर की मालिश देता है। जिनकी सीटिंग ज़्यादा रहती है उन्हें इस अभ्यास को करना चाहिए। विश्राम ले लें। अब सीधे सीधे आप करवट लेके पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट जाओगे। जो भी आसन है उस आसन के ऊपर रहना है और बिना आसन के अभ्यास नहीं करना, नीचे नहीं करना, डायरेक्ट अपने आसन पर रहिए। हाथ सामने कर लो, हाथों को मिला लो। पहला आसन है नौकासन। नौका की स्थिति बनाएंगे। हाथ पैर मिला लो। एक साथ पैरों को, हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और होल्ड करके रखो, रोक के रखें। विश्राम दे दें। अब हाथ अपने दोनों साइड में रखो, कंधों के, कंधों के पास में रखिए। एड़ी पंजे मिला लो। बिल्कुल स्थिति सही होने के बाद ही ऊपर उठेंगे। भुजंग आसन के लिए जाएंगे। भुजंग आसन में जाओ। श्वास भर के ऊपर गए, श्वास छोड़ दिया। कंधे ढीले, कमर ढीली, एड़ी मिली हुई है। वापिस आइए।
धीरे धीरे वापस आओ, एक बार और दोहराएं। रोक के रखें। विश्राम बेधें। अब क्या करेंगे, दोनों हाथ थाइस के नीचे, दोनों हाथ थाइस के नीचे, ठुड्डी धरती पर शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएं। विश्राम दे दें। अगला अभ्यास है कौन सा, धनुरासन। याद रखना है आसनों के नाम भी और आसन का क्रम भी। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर मोड़े, धीरे धीरे ऊपर उठो, ऐसे आगे से भी पीछे से भी, रोक के रखो। विश्राम दे। अब शशांक आसन में आ जाइए। शशांक आसन में पैरों में अंतर भी ले सकते हैं, ऐसे ऐसे पूरा विश्राम दे। शशांक आसन से वापस बाहर आएंगे। शशांक आसन करने के बाद कुछ 2-3 कठिन आसन है जो अंत में हम करते हैं। पहला आसन है बकासन। बकासन के लिए दोनों हाथ ऐसे रखो और जिनसे होता है वो करें, बाकी नहीं करेंगे। बाकी शवासन में लेट जाएंगे। एक पैर को फोल्ड किया, दूसरे को किया और धीरे धीरे बैलेंस बना के एक पैर को उठाया, फिर दूसरे को भी उठाना। रोक के रखें। हर रोज करेंगे तो होने लग जाएगा। विश्राम दे देंगे, होगा, पर हर रोज करेंगे तब होगा। चलिए अगला अभ्यास करेंगे शीर्षासन। मयूरासन भी करवाएंगे, कल करवाएंगे। तो आज शीर्षासन करिए। अर्ध शीर्षासन करो, जिनसे अर्ध नहीं होता तो पूर्ण नहीं होता वो अर्ध करें, नहीं तो पूरा करें। विश्राम दे दो। अब धीरे से अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। ताड़ासन के लिए ताड़ासन करेंगे। ये तो एक हर रोज करने के अभ्यास है, ये दिनचर्या का एक हिस्सा है। आपको जैसे भोजन करना अनिवार्य है, वैसे ही शरीर का व्यायाम करना भी जरूरी है। अपने स्थान पर लेट जाइए। शवासन में, शवासन में लेट जाओ। 2-3 मिनट के लिए सभी शवासन करेंगे। हाथों को पैरों में अंतर लेकर के हथेली आसमान या छत की ओर कर दें। कंधों को ढीला छोड़ दें।
पाँव में 1 से 1.5 फीट का अंतर ले लें। आंखें बंद, दांतों में हल्का सा अंतर बना के रखें। होठ स्पर्श, जीवा को पीछे की ओर लमका दें। सबसे पहले हृदय की धड़कन को महसूस करें। आपके हृदय की धड़कन, उस पल्स रेट को देखें। हृदय की हार्ट बीट को फील करें। उस अनाहत नाद को सुनने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप सुनने का प्रयास करेंगे वैसे वैसे मन शांत होता जाएगा। पूरे शरीर को विश्राम दे दें। कहीं कोई तनाव खिंचाव न रहे, कहीं पर अकड़न जकड़न न रहे। पूरा शरीर शिथिल विश्राम। इसी स्थिति में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे श्वास लीजिए। विश्राम दें। धीरे धीरे हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं। गर्दन को दाएं बाएं कीजिए। और दोनों हाथों को मिलाएं। पीछे इंटरलॉक लगाएं। एड़ी पंजे मिलाएं। ऊपर नीचे की ओर शरीर को तानिए। पेट पिचकाओ, सीना फुलाएं। अच्छे से अंगड़ाई लो। और फिर एक हाथ नीचे ले आइए। एक पैर को फोल्ड कर लें। जो हाथ नीचे और जो हाथ ऊपर, उसी ओर करवट ले लें। और धीरे धीरे इसी स्थिति में 2-3 सेकंड होल्ड करना। फिर अपने हाथों को उन्हीं का सहारा लेके आराम से अपने स्थान पर बैठना है। एकदम से झटका दे के खड़ा नहीं होना। जब आप अभ्यास करते हैं और एक सजग रहते हैं साथ में, और सीखने का भी प्रयत्न करते हैं, और ये भाव करते हैं कि कल के दिन वो गलतियां मैं नहीं दोहराऊंगा। जो आज मैंने गलती जाने अनजाने में कर दी, कल मैं नहीं दोहराऊंगा। तब समझ लीजिए आप मनुष्य बनने जा रहे हैं। आप मनुष्य बन रहे हैं क्योंकि आप मनन कर रहे हैं। आपने श्रवण किया, सुना, सुनने के बाद फिर आपने मनन किया। मनन करेंगे तभी मनुष्य बनोगे, तभी मानव कहलाएंगे। यदि मनन नहीं होता तो आप मनुष्य नहीं है। सुनने को सभी सुनते हैं। जब मनन होगा फिर उसको निधिध्यासन करना, यानी उसको अपने जीवन में उतार लेना है, आचरण में ले आना है, पूर्ण समर्पण हो जाना है अपने कर्तव्य के प्रति। तो वो एक ये तीनों ये हमारे उपनिषदों का जो संदेश है, श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन। तो इस परंपरा से हम ज्ञान का अर्जन करते हैं, ज्ञान को उतारते हैं जीवन में। तो आप योग सीखते हैं और 1 दिन का 2 दिन का ये काम नहीं है। ये तो सतत प्रक्रिया है, करना है। तो गलतियां आज होंगी, कल नहीं होंगी, पर जब जागरूक रहेंगे तो नहीं होगा।
तो अभी सब आसन कंप्लीट हो जाए, शवासन के बाद आप बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं और फिर प्राणायाम का स्तर शुरू होता है। प्राणायाम आप करने शुरू करेंगे। तो आप कोई भी ध्यान स्थिति में बैठेंगे, कमर सीधी करेंगे और जिस आसन में आप सरलता से सुगमता से बैठ सकते हैं उसमें बैठेंगे। पर शर्त इतना ही है कि कमर सीधा होना चाहिए, मूलाधार चक्र आपका भूमि पर स्पर्श हो या ऐसे काष्ठ, ऐसा पीठ जिसके ऊपर आप बैठे हैं वहां पर आपका भूमि पर स्पर्श होना चाहिए। फिर आप कमर सीधी करके अभ्यास करेंगे। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी जब सीधी होती है तो प्राणायाम का जो प्राण जो आपकी रीढ़ की हड्डी से जो हमारा उसका एक संचार होता है वो तभी काम करता है। इसलिए कमर सीधी रहे, पहला कंडीशन। किसी ना किसी मुद्रा में आप रहेंगे और शांत होकर के प्रारंभ करेंगे कपालभाति क्रिया से। 1 मिनट के लिए कपालभाति क्रिया। कपालभाति करते समय आपके कंधे न हिलें, एकदम चेहरे पर ऐसे फेस पर कुछ भी अलग चेंजेस आते हैं वैसा नहीं आना चाहिए। केवल नासिका से श्वास आप छोड़ रहे हैं, पेट पिचक रहा है, कमर रीढ़ की हड्डी थोड़ी पिचकती है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, पेट पिचक रहा है, आपका डायफ्राम से पंपिंग हो रही है और कंधे सीधे रहेंगे, सिर्फ आगे पीछे की मूवमेंट होती है। हम फिर भी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, हाथों पे ऐसा नहीं करना। तो अपना कमर सीधी रखें, केवल आपका ध्यान पेट उदर की मांसपेशियों पर बना रहे। विश्राम दे देंगे। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। नासिका मुद्रा बनाएं, राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास भरें, जब पूरा भर जाए तो लेफ्ट को बंद करें, राइट को ओपन करके राइट से छोड़ देंगे। जब पूरा राइट से श्वास धीरे धीरे करके बाहर निकल जाए तो उसी ओर से श्वास वापस भरेंगे। और पूरा भरने के बाद लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको सीख लेना है। पहली कक्षाओं में आप अच्छे सीखेंगे, दूसरी में सीखेंगे तो आप सीख करके इसको फिर रेगुलर ये बात नहीं बताई जाएगी, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास आप कर रहे हैं। इस अभ्यास को सभी कर सकते हैं। अभ्यास के दौरान मन ही मन में गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। जितनी श्वास मंद गति से लेंगे आपका ध्यान उतना ही गहन होता जाएगा। श्वास लेने की जो ध्वनि है, आवाज अपने कानों तक नहीं आनी चाहिए। इतनी मंद गति से श्वास आप लेंगे तभी आपका नाड़ी शोधन उतना प्रभावशाली होने वाला है। जब ध्वनि आ रही है तो कोई उसका इतना अधिक लाभ नहीं होता। जो अंदर नर्व हमारे दाएं बाएं नासिका में जो बनी हुई है उसका संबंध धीमी गति से श्वास लेने के साथ जुड़ा हुआ है। प्राणायाम का यही सूत्र है। वहाँ महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कह दिया, तस्मिन् सति, वहाँ पर कहा बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी, देश काल संख्या भी दीर्घ सूक्ष्म, दीर्घ हो सूक्ष्म होना चाहिए श्वास, और आपका मात्रा सहित होना चाहिए जब आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अभी आपको होल्ड नहीं करना, बिगनर्स को किसी को श्वास को रोकना नहीं है। बाईं नासिका से श्वास छोड़ दें, धीरे धीरे विश्राम दे देंगे। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम का है। उज्जयी प्राणायाम में गर्दन नीचे झुकाएं,
श्वास खींचेंगे। श्वास भर लिया, गर्दन सीधी करेंगे, दोनों नाक से छोड़ सकते हैं या राइट नोस्ट्रिल को बंद करके, या उससे हमने लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ सकते हैं, ऐसा होता है। 3 बार दोहराई। तीन बार होने के बाद फिर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। 3 बार म की ध्वनि का नाद करें। विश्राम लेंगे। एक हाथ सिर के बीचों बीच रखेंगे हथेली को ऐसे, और कपाल रंध्र क्रिया का अभ्यास करें। इसे थपकी दीजिए। बदल के दूसरे हाथ से करेंगे। ये आपका अभ्यास के साथ साथ शिक्षण भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, बोलना ज़्यादा हो रहा है। बाकी जब आप अभ्यास करें, बातचीत नहीं करना होता। अब इसके बाद सिंह मुद्रा का अभ्यास करें। जीभ बाहर निकालें, हाथ खोलेंगे, आंखें खोलेंगे 20 से 25 बार। विश्राम दे देंगे। यह अभ्यास बहुत ज़रूरी है, करना है। आज के समय में इसका महत्व बढ़ गया है। ताल योग का अभ्यास करेंगे, पर ओम की ध्वनि के साथ। श्वास भरिए। अब हाथ से योग करेंगे। श्वास भरें। जितना मुख खोल सकते हैं खोल के हंसना है, ऊपर देखना है, जिससे कंठ की यहाँ से आपका श्वसन नलिका है उसका भी थंडरिंग होता है। वाइब्रेशन बढ़ने से गले के रोग जाते हैं। लंबी हंसी हंसेंगे जिससे फेफड़े भी खुले। श्वास भरिए।
आंखें बंद करें, 1 मिनट के लिए मौन रहें, शांत रहें। 1 घंटे की जो आपने भी साधना किया, उस साधना के अंत में जो आपने अभी एक शांति, एक आनंद जो आपने पाया, उसको अनुभूत करें, अनुभव करें। आपका मन शांत हो गया, आपका शरीर शिथिल हल्का हो गया, आपके अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग, एक भरपूर प्राण का संचार हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। और एक संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करने से संकल्प आपका पूर्ण हो, इसलिए हमारा शारीरिक मानसिक बल भी उसे प्राप्त हो। इस भावना से अपना संकल्प दोहराएं। विश्व कल्याण प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भूनमन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, माता पिता का स्मरण करें, गुरुजनों को प्रणाम करें। हथेलियों का घर्षण, वापिस आना, हथेलियों का घर्षण करें और आंखों पर स्पर्श कराएं। आंखें पलकाते झपकाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। इसी के साथ सबको प्रणाम, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छी लगती है, तो आपको लगता है कि हम अपने साथियों को ये शेयर करना चाहिए, तो इसे आपको शेयर करना है, जिससे अन्य लोग भी इसको करें, नियमित योग को भी दिनचर्या में लेकर आए। प्रणाम।